मदन दादा अपनी पत्नी मीना के साथ रहते थे। मीना बहुत खुश थी कि उनका बेटा पढ़ाई ख़त्म करके घर वापस आ रहा है। उनका बेटा शहर के कॉलेज में अपनी पढ़ाई करता था, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उसे रीता नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। और राहुल, और बता, क्या प्लान है? आगे का कुछ सोचा है अपनी और रीता के भविष्य के बारे में? अरे इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, एक अच्छी नौकरी मिल जाए बस, उसके बाद मैं और रीता शादी कर लेंगे। वैसे भी इस बार मैं रीता को अपने साथ गांव ले जा रहा हूं, ताकि अपने परिवार से मैं रीता के बारे में बात कर सकूं। राहुल रीता को अपने घर लेकर जाता है। माँ, पिताजी, ये रीता है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है। मैं और रीता शादी करना चाहते हैं। अरे बेटा, शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल थोड़ी ही है जो तुरंत तेरी शादी रीता से कर दे। फिर भी अगर तू रीता से शादी करना चाहता है तो कोई बात नहीं। अरे राहुल की माँ, इस नालायक को हमने शहर में पढ़ने भेजा था या ये सब करने? पहले कोई नौकरी कर लेता और अपने पैरों पर खड़ा हो जाता। इधर मदन काका का नौकर रामू उनकी भैंस सुंदरी को चराकर घर वापस आता है। मदन काका, अरे ओ मदन काका, मैं सुंदरी को ले आया। मदन काका बाहर आते हैं। अच्छा ठीक है, तू इसे ले जाकर आंगन में बांध दे और चारा डाल दे। राहुल शहर वापस जाना चाहता है, इसलिए वह अपने माँ बाप के पास आता है। पिताजी, आपने हमारी शादी के बारे में क्या सोचा? बेटा, इसमें सोचने वाली क्या बात है? पहले कोई नौकरी कर ले, फिर शादी की सोचना। वैसे भी तूने लड़की पसंद कर ही ली है, तो अब हमसे क्या पूछता है? जो मन में आए कर। तुझे जाना है तो जा और शादी भी कर ले, लेकिन फिर कभी हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। राहुल, इसीलिए मैं तुमसे कह रही थी, पहले हम शादी कर लेते हैं, फिर तुम्हारे घर चलते हैं। तुम्हारे माँ बाप को क्या पड़ी है हमारे रिश्ते के बारे में। राहुल और रीता दोनों शहर पहुंचकर शादी कर लेते हैं, लेकिन संयोगवश राहुल बेरोजगार होकर घर पड़ा रहता है और रीता की नौकरी लग जाती है। अच्छा ठीक है राहुल, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। घर का ख्याल रखना। राहुल बेचारा निठल्ला बना पूरे घर का काम करता था। इधर राहुल की माँ रोज दरवाजे पर खड़ी होकर राहुल का इंतजार करती थी कि वह कब घर वापस आ जाए। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। रीता काम के सिलसिले में रोज घर देर से आती थी। एक दिन ऑफिस से आते वक्त रीता को काफ़ी देर हो जाती है, तो राहुल उससे पूछता है, आज इतनी देर कैसे हो गई तुम्हें आने में? ऑफिस में ज़्यादा काम था क्या? काम था, तभी तो घर लेट आई। अब मेरे ऐसे ठाठ कहाँ कि मैं तुम्हारी तरह घर बैठे बैठे रोटियां तोड़ती रहूं। खुद तो घर बैठे रहते हो निकम्मों की तरह। रीता की ऐसी बात सुन राहुल को बहुत दुख होता है। उसे अपने माँ बाप की बहुत याद आती है। दूसरी तरफ राहुल की माँ मीना राहुल के घर न आने के सदमे में मर जाती है। मीना के जाने के बाद मदन काका बहुत अकेले हो जाते हैं। वे अपनी भैंस सुंदरी से घंटों बातें किया करते थे और सुंदरी भी मानो उनकी पूरी बात समझ रही हो। मदन काका का नौकर रामू अपने मालिक की ऐसी हालत देख बहुत दुखी होता है, लेकिन बेचारा कर भी क्या सकता था। तभी एक दिन राहुल अपने घर पहुंचता है। राहुल को देख मदन काका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अब क्या लेने आया है? चला जा यहाँ से, यहाँ तेरा कोई नहीं। तेरी माँ जो तुझसे बहुत प्यार करती थी, वो भी तेरी राह देखते देखते चल बसी। चला जा यहाँ से, निकल जा। राहुल को जब पता चलता है कि उसकी माँ अब नहीं रही, तो वह फूट फूट कर रोने लगता है। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मैंने कभी आप लोगों के प्यार को नहीं समझा, मुझे माफ़ कर दीजिए।